नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तो क्या भारतीय संसद की तस्वीर एक बार फिर बदलेगी? जी हां, यह सवाल उठ रहा है आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखकर। जी हां, अपोजिशन लीडर यानी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब भारतीय संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बड़ा सवाल उठा है। और यह सवाल पहली बार नहीं उठा है, कई बार उठ चुका है। और यह सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी न केवल संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए बल्कि उनकी भारतीय नागरिकता भी खत्म होनी चाहिए। तो यदि ऐसा होता है और जांच पड़ताल के बाद सामने आता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश में उनका यानी यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में उनका कारोबार है और यह तस्वीर साफ हो जाती है, सब कुछ आईने की तरह दिखने लगता है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय संसद की तस्वीर एक बार फिर बदलेगी और अपोजिशन लीडर यानी राहुल गांधी को अपने पद से यानी यूं कहें कि अपोजिशन लीडर पद का उनका जाएगा और इतना ही नहीं, उनकी संसद की सदस्यता भी जाएगी और साथ ही उनकी भारत की नागरिकता भी चली जाएगी यदि यह आरोप सच साबित होते हैं तो। देश में एक बार फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इसके बाद एक बार फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक बार फिर या यूं कहें कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने देश के। 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में और तीसरी बार नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि 2014 से लगायत अब तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस पत्र में सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर लिखा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में उनकी अपनी कंपनी भी चल रही है। इस कंपनी का नाम बताया गया बैक अप। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ब्रिटेन में राहुल गांधी की कंपनी चल रही है और ब्रिटेन में राहुल गांधी बतौर कंपनी के मालिक अपना रिटर्न भी दाखिल कर रहे हैं। तो इस तरह से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखित शिकायत की थी भारत सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए और भारतीय संसद से उनकी सदस्यता यानी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त की जाए। इतना ही नहीं, जब वह ब्रिटेन के नागरिक हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता भी खत्म की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में मिले राहुल गांधी के खिलाफ शिकायती पत्र को डस्टबिन में डाल दिया और कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में एक बार फिर देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा जिसमें लिखा गया कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और उनकी ब्रिटेन में एक कंपनी भी चल रही है जिसका वह रिटर्न भी भर रहे हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक भी हैं और वहां अपना कारोबार भी कर रहे हैं। 2017 में राजनाथ सिंह को यानी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में एक बार फिर लिखा कि इसकी जांच की जाए और जांच के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त की जाए और इतना ही नहीं, भारत की उनकी नागरिकता भी खत्म की जाए। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी को भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें राहुल गांधी से सवाल जवाब किया गया
कि उनकी कंपनी ब्रिटेन में चल रही है, और इतना ही नहीं, जैसा कि उन पर आरोप लगा है कि वह यानी राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो इस पर अपना साक्ष्य दें राहुल गांधी सरकार को, और इतना ही नहीं अपना स्पष्टीकरण भी दें। यह अप्रैल 2019 में पत्र राहुल गांधी को जारी किया भारत सरकार ने, लेकिन राहुल गांधी का जो जवाब मिला वह जवाब यह था कि उनकी छवि यानी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए यह एक मिथ्या कथ्य है, यानी भ्रामक कथ्य है, इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों बचा रहे हैं, यानी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों बचा रहे हैं, इसका सवाल जवाब किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, उनका मानना है कि 2003 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली थी, और 2003 से ही राहुल गांधी की बैकअप कंपनी ब्रिटेन में काम कर रही है, यानी ब्रिटेन में राहुल गांधी का बड़ा कारोबार है। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा भी है। तो 2003 से अब 2024 हो गया, 20 वर्षों यानी 2 दशक से अधिक का समय हो गया। भारत सरकार ने न तो कोई कानूनी कार्रवाई की राहुल गांधी के खिलाफ, और न उनकी भारत की संसद की सदस्यता समाप्त की, और न ही राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त की गई। अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार के मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खड़े हैं, मोर्चा खोला है और कहा है कि यदि राहुल गांधी की भारत की संसद सदस्यता नहीं समाप्त की जाती है और राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नागरिकता नहीं समाप्त की जाती है, तो वह यानी सुब्रमण्यम स्वामी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ केस करेंगे, यानी कोर्ट में केस करेंगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आखिर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, क्या कारण है, यह साफ होना चाहिए। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं, भारत सरकार को भी घेरा है और अपोजिशन लीडर को भी घेरा है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी घेराबंदी की है कि यदि वह राहुल गांधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, उनकी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं करते हैं या कराते हैं, या भारत की नागरिकता राहुल गांधी की समाप्त नहीं होती है, तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरा, तो वहीं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी घेरा है कि इतना ही नहीं, संसद में एक सदस्य पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता और उनके कारोबार को लेकर एक बड़ा सवाल संसद में उठा चुके हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी की यह शिकायत, यह आरोप सही है, तो आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आखिर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपोजिशन लीडर के रूप में राहुल गांधी को एक कमजोर नेता के रूप में देख रहे हों और यह चाहते हों कि उनके सामने विपक्ष का एक कमजोर चेहरा बना रहे, जिससे वह अपनी सत्ता आसानी से चलाते रहें। लेकिन कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह तस्वीर बदली नजर आ रही है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का यह आरोप सही है और भारत सरकार जांच करती है और जांच के बाद यह सभी तथ्य कथ्य सही पाए जाते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत की नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। तो ऐसे में भारतीय संसद की तस्वीर पूरी की पूरी बदली हुई नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ या यूं कहें कि अपोजिशन लीडर के खिलाफ यह बड़ा कदम उठा पाएंगे, क्योंकि देश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और अपोजिशन लीडर के साथ इस समय देश की कई पार्टियां खड़ी हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल खड़े हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह कदम उठाना किसी खतरे से कम नहीं है, या यूं कहें कि खतरे से खाली नहीं है। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकंजा कस रखा है भारत सरकार या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ उनका शिकंजा राहुल गांधी पर भी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करेंगे या तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की सदस्यता का मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी की ब्रिटेन की नागरिकता और ब्रिटेन में कारोबार का आरोप सत्य नहीं होता तो सुब्रमण्यम स्वामी इतने तीखे हमले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी पर नहीं कर रहे होते। अब गांव देहात की कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता और भारत की नागरिकता कहीं न कहीं फंसी नजर आ रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।